नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है जनजातीय कल्याण कार्य। यानी कि देश में जो जनजातियों की जो पिछड़ी हुई स्थिति है उनके सुधार के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं और उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, कौन कौन से कार्यक्रम उनके लिए बनाए गए हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनजातीय कल्याण कार्य के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसमें सबसे पहले है संवैधानिक व्यवस्थाएं। यानी कि संविधान के द्वारा जनजातियों के कल्याण के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारत के संविधान में जनजातियों और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, मान्यता और धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता आदि का आश्वासन संविधान के अंतर्गत दिया गया है। और संविधान में मूल अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है जो कि नागरिकों को ये विश्वास दिलाते हैं कि धर्म, वर्ग, लिंग, जाति, प्रजाति, जन्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इससे जनजातियों के प्रति अब तक जो किए गए भेदभाव है उनकी समाप्ति होती है। इसी प्रकार संविधान में जनजातियों के लिए दो प्रकार की व्यवस्था की गई है। एक है संरक्षी व्यवस्था और दूसरी है विकासी व्यवस्था। संरक्षी प्रावधानों का उद्देश्य जो है वो है जनजाति हितों को सुरक्षा प्रदान करना है और दूसरा है विकासी प्रावधान। उनका उद्देश्य जनजाति के लोगों को प्रगति के अवसर प्रदान करना है अधिक से अधिक। और इस प्रकार के प्रावधानों के अंतर्गत है जैसे कि केंद्र सरकार राज्यों को जनजातीय कल्याण और उनके उचित प्रशासन के लिए विशेष धनराशि देती है, धनराशि देने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार संविधान के 15वें भाग के अनुच्छेद 325 के अंतर्गत सभी को मताधिकार का अधिकार दिया गया है और संविधान के 16वें भाग के अनुच्छेद 330 और 332 में लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष स्थान सुरक्षित रखे गए हैं। और इसी प्रकार अनुच्छेद 335 के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रखने का प्रावधान है। तो इस प्रकार संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जनजातियों को विशेष उनकी सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है और इन विभिन्न प्रावधानों का उद्देश्य जनजातियों को देश के अन्य नागरिकों के समकक्ष लाना है, उनके बराबर लाना है ताकि उन्हें देश की मुख्य जो जीवन धारा है उसके साथ जोड़ा जा सके और उनका एकीकरण संभव किया जा सके ताकि वे देश की जो आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसमें भागीदार बन सके। इसी प्रकार जो अगली जो व्यवस्था है जनजातियों के कल्याण के लिए वो है पंचवर्षीय योजनाएं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जनजातियों के कल्याण के लिए जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती है उन पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्य किए गए हैं। और इन योजनाओं में जनजातीय क्षेत्रों में जैसे कि प्रशिक्षण, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी जो आवश्यक जो सुविधाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है और साथ ही जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त और विकास निगम की भी स्थापना की गई है।
और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातियों के कल्याण के लिए और भी विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में। अगली जो व्यवस्था है वह है प्रशिक्षण एवं शिक्षण केंद्र। तो अनुसूचित जनजातियों को रोजगार में सहायता देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ पे उन्हें विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनसे परीक्षा पूर्व उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार छात्रवृत्तियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो विद्यार्थी हैं उनको विभिन्न छात्रवृत्तियाँ दी जाती है, जिससे कि उनको आगे जो शिक्षा प्राप्ति करने में उनको सहायता मिलती है। इसी प्रकार जनजातीय कल्याण के लिए जो छात्रावास योजना है उसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जो छात्राएं हैं उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं दी गई हैं और इसके अंतर्गत उनके लिए नए जो बालिका जो छात्रावास है वो बनाए गए हैं, जहाँ पे उनको विभिन्न सुविधाएं दी जाती है आगे शिक्षा प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति। इस योजना के अंतर्गत जो चुने हुए प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ये सहायता केवल इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान जैसे कुछ विशिष्ट विषय हैं उनके अंतर्गत जैसे पीएचडी करने या पोस्टल डॉक्टरल रिसर्च के लिए दी जाती है। इसी प्रकार एक और योजना है जनजातीय उप योजना। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 1974 के अंतर्गत जनजातीय उप योजना की शुरुआत की गई। इस विशेष योजना का उद्देश्य था केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सभी सामान्य विकास क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में राशि का निर्धारण सुनिश्चित करना, जिससे कि इस वर्ग के लिए सभी संबद्ध पक्षों से पर्याप्त लाभ मिल सके। तो इस प्रकार जनजातीय उप योजना की जो उद्देश्य है वो जनजातियों के विकास के लिए न केवल राज्य योजना के अंतर्गत बल्कि जो सभी केंद्रीय मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनसे भी पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करना है। और जनजातीय उप योजना राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्रीय मंत्रालय या विभाग की योजना का एक हिस्सा है, इसीलिए यह उप योजना कहलाती है। और इस योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता का मूल उद्देश्य है मांग आधारित आय वृद्धि कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, ताकि कृषि, भूमि सुधार, बागवानी, पशु चिकित्सा, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, लघु उद्योगों और जनजातीय महिलाओं का विकास संभव हो सके। इसी प्रकार जो और योजनाएं हैं जैसे कि जनजातीय शोध संस्थान, इसके अंतर्गत जनजातीय शोध संस्थान राज्य सरकारों को योजना बनाने के लिए जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं, शोध तथा जो आकलन संबंधी अध्ययन कराने, डेटा एकत्रित करने, पारंपरिक कानूनों की सूची बनाने, प्रशिक्षण, गोष्ठियाँ, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती है। और दूसरा जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण, इसके अंतर्गत जो अनुसूचित जनजाति के जो बेरोजगार युवा हैं उनको उनकी कुशलता बढ़ाकर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी प्रकार जो कम साक्षरता वाले जो क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो आवासीय विद्यालय हैं वो स्थापित किए गए हैं। और अनुसूचित जनजातियों को द्वारा आदान प्रदान भ्रमण जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत एक प्रकार की योजना है जिसका उद्देश्य जनजातीय
जिसका उद्देश्य यह है कि जनजातीय लोग देश के अधिक विकसित क्षेत्रों का दौरा करके जानकारी या जो भी ज्ञान है वो प्राप्त करें और अपने अनुभवों का आदान प्रदान कर सकें। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों का जो विकास योजना है उसका उद्देश्य ये है कि जिन पहाड़ी क्षेत्रों में जनजाति के लोग रहते हैं उनके विकास के लिए ये योजना चलाई गई है और यह योजना केंद्र के द्वारा चलाई गई योजना है और इसके अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि सड़कों का निर्माण, ऊर्जा उत्पादन के प्लांट लगाना और पुलों का निर्माण करना आदि कार्य इस योजना के अंतर्गत किए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों का विकास योजना। तो इस प्रकार जनजातीय कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा अपनाए गए हैं, जिससे कि जनजातीय लोगों को समाज और देश के जीवन की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल किया जा सके, उनके समकक्ष उनको लाया जा सके।